DM20, DL25, VOH 5, VSOH 9 और FOH भी दिया हुआ है 8। बजटेड यूनिट्स बताए हुए 2000 यूनिट्स हमने बजट किए थे। बजटेड यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं FOH के लिए। यूनिट सोल्ड कितने हुए? एक्चुअली 3000 यूनिट बिके हैं। बने कितने हैं? 3200 बनाए हैं। और ओपनिंग इन्वेंट्री 50 यूनिट्स की है। मार्जिनल भी करनी है इसकी और एब्जॉर्प्शन भी करनी है। मैं एब्जॉर्प्शन पहले करा रहा हूँ, बाद में मार्जिनल करा रहा हूँ। पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सॉल्व करें। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमारे पास यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग। ओपनिंग के कितने यूनिट्स हैं? 50। प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई है? 3200। सेल्स कितने यूनिट्स की हुई है? यूनिट सोल्ड 3000 यूनिट्स। और क्लोजिंग कितना हो जाएगा? एक्स। इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लें, कितना हो गया? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 250 यूनिट्स। सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब इसकी एब्जॉर्प्शन सॉल्व कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लेम ये है कि FOH को आप DM, DL, VOH के साथ साथ लो। जो ये खर्चे सेम वैसी FOH है, तो हमें FOH को इनके साथ ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले सेल्स आएंगी। सेलिंग प्राइस कितनी थी सवाल में? देखें 80। यूनिट सोल्ड कितने हैं? 3000 यूनिट्स। यूनिट सोल्ड 3000 यूनिट्स। ये तो वही रहेगा जैसे रहता है, इनटू 3000 यूनिट्स। कितनी आ गई सेल्स? 240। यहाँ आप लिखेंगे हम टोटल कॉस्ट, क्योंकि FOH भी आ जाएगा ना वेरिएबल के साथ साथ। इसमें क्या आएगा? DM, DL, VOH, VSOH भी था इस सवाल में, और FOH। FOH यहीं आ गया। इनके रेट्स लिख लेते हैं। DM कितना है? 20। DL कितना है? 25। VOH कितना है? 5। VSOH 9 और FOH 8। 20, 25, 5, 9, 8। 20, 25, 5, 9 और 8। DM, DL, VOH ये किससे होता है? यूनिट प्रोड्यूस से। प्रोडक्शन कितने यूनिट्स को? इस सवाल में 3200 इंटू 3200। मार्जिनल में भी ऐसे ही होता है। अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं है। VSOH किससे होता है? यूनिट सोल्ड से। तो मार्जिनल में भी यहाँ तक तो सेम है। एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? FOH इधर आ जाएगा। और FOH किससे मल्टीप्लाई होगा? वैसे तो बजटेड से होता है, लेकिन प्रोपोर्शन आउट ना हो, ये समझा देता प्रोपोर्शन आउट होने का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन आउट ना हो इसलिए हम इसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं। कितना है? 3000। अब बताएं कितना कितना आ रहा है? 64, 80, 16000, 27000, 25600। ये आ गए सारे खर्चे। इनको टोटल कर लें। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बजटेड वाली ही होती है, लेकिन प्रोपोर्शन आउट ना हो इसलिए हमने FOH से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है। कितना आ रहा है टोटल? 212,600। 212,600। अब हम यहाँ लिखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग के यूनिट्स देखें कितने थे? 50। क्लोजिंग के कितने थे? 250। तो 50 यूनिट्स हैं और ये 250 यूनिट्स हैं। तो पहला फ़र्क तो ये आया था कि FOH इधर आ गया और प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई हो गया। और दूसरा फ़र्क ये है, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग inventories are valued at TCOP, that is DM, DL, VOH
FOH। VSOH तो आते ही नहीं है, ना मार्जिनल में आते हैं ना एब्जॉर्प्शन में आते हैं। VSOH इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं आते क्योंकि VSOH यूनिट्स बनाने का खर्चा नहीं है, बेचने का खर्चा है, और बेचने की कॉस्ट हम इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ बनाने की कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हम इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करेंगे, VCOP पे। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हम इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करेंगे, TCOP पे। तो ये TCOP है, DM, DL, VOH और FOH। आप देखिए DM कितना था 20, DL कितना था 25, VOH कितना था 5, VSOH नहीं आएगा, FOH कितना है 8। ऐड कर लें सबको, 58। तो TCOP is 58। 2900 का मतलब 20,900, नहीं 2900 2,900 और 14,500 2,01,000 201,000। जी। अभी भी इसी कॉलम में, उस कॉलम में नहीं गया, याद रखिएगा बात, अभी भी इसी कॉलम के अंदर है। 58 से मल्टीप्लाई करा है। मार्जिनल और इसमें फ़र्क क्या है, मार्जिनल में होता है ये DM, DL, VOH, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है DM, DL, VOH और FOH भी मिला दिया इसके अंदर। अब हम फिक्स कॉस्ट को ठीक करेंगे और फिर उस कॉलम में लेके जाएंगे। अब अंडर और ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट आएगी। पहले हम निकालते हैं एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH कितना था सवाल में, FOH का रेट क्या था सवाल में, देखें कितना था FOH, 8 रुपये था, और बजटेड यूनिट्स कितने थे, ये होता है एक्चुअल 8 रुपये का था, और बजटेड यूनिट्स एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करवाते हैं ना। तो ये कितनी है फिक्स कॉस्ट एक्चुअल, तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट हमारी 16,000 है। 8 इंटू 2,000, 16,000 एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। लेकिन हमने एब्जॉर्प्शन में रिकॉर्ड क्या करी है, प्रोडक्शन वाली 25,600 रिकॉर्ड कर लिया हमने। तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट हमारी 16,000 है और हमने लिखी कितनी है, 25,600 लिख दी है, ज़्यादा लिख दी है, ओवर कर दी है। कितनी ज़्यादा कर दी है हमने, 9,600 ओवर कर दी है। तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, 191,400 ज़्यादा हुई भी ना, ज़्यादा तो माइनस कर देंगे। ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH कितना है, 9,000 191 नहीं 9,000 कितना आया था वो, 9,600 9,600 से ज़्यादा हुई भी, माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा, 191,400 ये हम ऊपर से माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 48,600 48,600। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, क्योंकि अब कंट्रीब्यूशन तो आएगा नहीं ना, फिक्स कॉस्ट 7 माइनस हो गई है, ऊपर ही प्रॉफिट आ गया डायरेक्ट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2 FOH ऊपर आता है। नंबर 3 इन्वेंट्रीज TCOP से मल्टीप्लाई होती हैं। और नंबर 4 ओवर अंडर एब्जॉर्ब एडजस्ट होता है। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बजटेड यूनिट्स वाली होती है, हम उससे एक्चुअल फिक्स कॉस्ट देखते हैं और उसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं जो हमने फिक्स कॉस्ट रिकॉर्ड करी है। ज़्यादा होती है तो माइनस, कम होती है तो ऐड। आप में से जो लोग कल नहीं आए थे, कल भी एक मैंने पास पेपर का इम्पोर्टेंट सवाल कराया था, करना हो तो कर लिया, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी है भाई। अच्छा, अब इसी सवाल की मार्जिनल भी कर लेते हैं और एक प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, वो भी अभी करवा दूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग पे आते हैं इसी सवाल की। सबसे पहले तो आएंगी सेल्स, क्या थी सेलिंग प्राइस 80 इंटू यूनिट सोल्ड क्या थे 3,000, कितने हुए 2, 40 ये तो वही रहा। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे, DM है, DL है, VOH है और VSOH है। FOH नहीं आता ना मार्जिनल में। DM कितना था 20, DL कितना है 25,
VOH कितना है? 5 और 9 और VSOH कितना है? 9 20, 25, 5 और 9। FOH नहीं आता। प्रोडक्शन 3200 यूनिट्स, 3200 यूनिट्स, 3200 यूनिट्स और VSOH यूनिट सोल्ड 3000 यूनिट्स। क्या आ गया? 64। और ये क्या था? 80,000, 16,000, 27,000। टोटल कर लें इसको। 187 इसके बाद आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग के यूनिट्स कितने हैं? 50। क्लोजिंग के यूनिट्स कितने हैं? 250। मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्रीज किस पे वैल्यू होती है? VCOP पे होती हैं। VCOP यहाँ पे क्या है? DM, DL, VOH, तीन चीज़ें हैं। 20, 25 और 5 है ना? 50। 50 पे वैल्यू 2,500 2500 और ये 12,500 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। सॉल्व कर लें कितना आ रहा है? 10,000 माइनस करें 177। ये अब इस कॉलम में जा रहा है और ये ऊपर सेल से माइनस हो रहा है तो आ रहा है कंट्रीब्यूशन। कितना आ रहा है? 63 अच्छा, कल एक थ्योरी भी थी सवाल में पास पेपर के, मार्जिनल कॉस्टिंग के 3 यूजेस क्या हैं, तो यही मैं बता रहा था। कंट्रीब्यूशन निकलता है इसके अंदर, जिसकी बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, एब्जॉर्प्शन में नहीं निकलता। अब हम लिखेंगे FOH। कितना था FOH? 8 रुपये का। बजटेड यूनिट्स कितने हैं? 2000। करें मल्टीप्लाई 16,000। और तो कुछ नहीं रहा ना। प्रॉफिट बताएं कितना आ रहा है? 47,000 का प्रॉफिट है। फ़र्क आएगा प्रॉफिट्स में। मार्जिनल का प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट अलग आता है। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है? 48,600 और मार्जिनल का प्रॉफिट कितना आया? 47,000 आया। प्रॉफिट में फ़र्क आता है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों के प्रॉफिट अलग अलग आते हैं। कुछ कंडीशन है उसमें सेम आता है प्रॉफिट, एक ही कंडीशन। अच्छा है, अब सवाल ये, इसके बाद क्वेश्चन। Why there is difference in profits, marginal and absorption? साथ साथ लिखते जाएं इसको, थियरी को। Difference in profits is not due to over or under absorption of FOH। इस बात का मतलब समझा देता हूँ, पहले सुन लें। प्रॉफिट में जो फर्क आ रहा है वो अंडर ओवर एब्जॉर्ब की वजह से नहीं आ रहा है। क्यों? इधर आए देखें। मार्जिनल में FOH कितना लिया है आपने? मार्जिनल में FOH कितना है? 16,000। एब्जॉर्प्शन में FOH कितना है? 25,600 और 9,600 नीचे माइनस तो कर दिया। कितना है? 16,000 ही है भाई। एब्जॉर्प्शन में भी FOH 16,000 ही है। 25,600 आपने लिखा था, फिर नीचे 9,600 ओवर एब्जॉर्ब माइनस कर देना, तो 25,600 में से 9,600 माइनस करें तो क्या बचेगा? 16,000। तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से तो फर्क है ही नहीं ना। फिक्स कॉस्ट तो सेम है दोनों में। यहाँ भी 16,000 है फिक्स कॉस्ट, वहाँ भी 16,000 है फिक्स कॉस्ट। अलग हुई थी फिक्स कॉस्ट, आपने ठीक कर दी उसको। तो यही बात लिखवाई है। लोगों को लगता है इसकी वजह से फ़र्क है, नहीं। डिफरेंस इन प्रॉफिट इज नॉट ड्यू टू ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ FOH। Difference in profits is due to different valuation of inventory in marginal costing
inventories are valued at VCOP, whereas in absorption costing inventories are valued at TCO. ये फ़र्क है जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आता है. मार्जिनल कॉस्टिंग में आप इन्वेंट्री को किससे मल्टीप्लाई करते हो, ये देखो किससे मल्टीप्लाई करो आप, 50 और 50 से कर रहे हो. एब्जॉर्प्शन में आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 58 और 58. इसकी वजह से प्रॉफिट में फ़र्क आता है. वहाँ VCOP या TCOP. अच्छा DMDL VOH वहाँ भी है, DMDL VOH यहाँ भी है. तो यहाँ पे एक चीज़ एडिशन है एब्जॉर्प्शन में, वो क्या है, FOH. इसकी वजह से प्रॉफिट में फ़र्क आता है. तो हम इसको अगर कंक्लूड करके लिखें तो हम इसके आगे ये लिखते हैं, सो द डिफरेंस इज ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ FOH रेट इनटू इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इसी की वजह से फ़र्क है ना भाई, सिर्फ FOH का फ़र्क है, सिर्फ FOH की वजह से फ़र्क. FOH डाल दिया आपने इन्वेंट्री में, आंसर में फ़र्क आ गया. कैसे, ये बात हम प्रूफ कर सकते हैं, ये वाली थ्योरी प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बना के. अब एक बनती है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, प्रॉफिट्स रिकंसाइल होंगे दोनों के, मार्जिनल के और एब्जॉर्प्शन के. पहले शुरू क्या होगी, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिखेंगे. पहले हम लिखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट. मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है सवाल में देखें. मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है, 47,000. तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आएगा पहले 47,000. दो चीज़ें हम इसमें डालेंगे. नंबर 1, लेस ओपनिंग इन्वेंट्री एड क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस. ओपनिंग लेस क्लोजिंग प्लस. कैसे, देखें इधर, यूनिट्स इनटू FOH, यूनिट्स इनटू FOH, यही फ़र्क है ना. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस. आप एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट पे आ जाओगे. कैसे, ये देखें इधर, देखें इधर, देखें. अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यूनिट्स इनटू FOH, यूनिट्स इनटू FH. सवाल के हिसाब से लिख रहा हूँ. देखिए सवाल में क्या था, ओपनिंग के कितने यूनिट से, 50. क्लोजिंग के कितने यूनिट से, कितना, 50 इंटू FOH और 250 इंटू FOH. ये यूनिट्स आ गए ना, यूनिट्स. यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करने, सिर्फ FOH से. FOH क्या था सवाल में, 8 रुपये. करें मल्टीप्लाई, 50 इंटू 8 करें, कितना होता है, 400 हो गया, माइनस, और 250 इंटू 8 2000 हो गया, प्लस. करें इसको, 400 माइनस करें, 2000 प्लस करें, 48,600 आपके पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ गया. यही आ रहा है एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट. ये कहलाती है रिकंसिलेशन. ये भी आती है सवालों में, जितनी चीज़ें पढ़ाएंगे सब आती हैं. थ्योरी भी आती है इसकी सवाल में. यही थ्योरी लिखने जो लिख पाई है 5-5 नंबर की. देख ले, 48,600 एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, 47 मार्जिनल का और 48,600 एब्जॉर्प्शन का. ये रिकंसाइल हो गया. तो क्या फॉर्मेट बना है इसका,
मार्जिनल का प्रॉफिट लेस ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स इनटू एफओएच और ऐड क्लोजिंग यूनिट्स इनटू एफओएच और आप आ जाओगे एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट।